पहले पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। दूसरे तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो मिक्स्ड रहे हैं, मिले जुले रहे हैं। नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला है? नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर एंड क्वार्टर आधार पर 2.6% की कमी देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा बढ़ा है। एनपीए में सुधार देखने को मिला है। पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। चंद्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नतीजों की ही बात करते हैं। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं उससे पहले आपको। सर, क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम ग्रोथ देखें तो लगभग 4% के आसपास का आंकड़ा दर्ज हुआ है। आपके मुताबिक क्या वजह हो सकती है इस नंबर्स के पीछे, और अब आगे ग्रोथ को लेकर आउटलुक और साथ ही इसको सस्टेन करने को लेकर क्या ट्रिगर्स? सबसे पहले आपको और आपके सारे व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। और इस क्वार्टर का जो बैंक का परफॉर्मेंस हुआ है उसके पीछे हमारा रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ हुआ है। रिटेल सेक्टर में हमारा ग्रोथ 18.1% का है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 13% का है एंड एमएसएमई में 18.6% का ग्रोथ हुआ है। कॉर्पोरेट लोन बुक में भी अगर आप देखें तो हमारा सिक्वेंशियल ग्रोथ, क्वार्टर टू क्वार्टर का जो ग्रोथ हम बोलते हैं वो 3% का है और वाईओवाई जो ग्रोथ है वो 7.9% है, जो कि काफ़ी ऊपर है जो Q1 में हमारा जो ग्रोथ हुआ था। तो इन सारी एक्टिविटीज़, सारे सेक्टर्स को अगर हम मिला लें तो आई थिंक पूरे पैरामीटर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिले हैं। और ये पूरा ग्रोथ पैन इंडिया हुआ है। हमारी 10,200 ब्रांचेस हैं, पूरे ज्योग्राफीज पूरे कंट्री में फैले हैं और सारी ब्रांचेस ने अच्छा कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में किया है। अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं तो डिपॉजिट में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है एंड डिपॉजिट में भी हमारा जो ग्रोथ है वो 10.9% का है। तो आई थिंक ऑल पुट टुगेदर बैंक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बिल्कुल मिस्टर चंद्रा, हमें बताइए ईसीएल नॉर्म्स का आपके फाइनेंशियल्स पर क्या असर होगा FY27 और FY31 के बीच में? जैसे कि हम समझते हैं ईसीएल नॉर्म्स आरबीआई के द्वारा एक ड्राफ्ट नॉर्म्स है, तो आपकी बैंक इसके लिए कैसी तैयारी कर रही है? देखिए, ईसीएल का जो पैरामीटर है उसमें 3 स्टेजेस पे बैंक को प्रोविजन करना है। उसको स्टेज 1 बोलते हैं, स्टेज 2 है और स्टेज 3 है। स्टेज 1 में जो प्रोविजन का जो रेशियो है दैट इज 0.40% है एंड वो सारे स्टैंडर्ड एसेट्स में अभी भी हम 0.40 का प्रोविजन कर रहे हैं, एक्सेप्ट अनसिक्योर्ड रिटेल लोन जहां पे स्टेज 1 में 1% प्रोवाइड करना है। अदरवाइज सारे सेक्टर्स में 0.40 का प्रोविजन है और ऑलरेडी हम लोग सारे स्टैंडर्ड एसेट्स में उसको कर रहे हैं। तो स्टेज 1 में कोई चैलेंज नहीं है। स्टेज 3 जो हम अपने एनपीए को बोलते हैं वो स्टेज 3 है ईसीएल कैटेगरी में। और सिंस बैंक ऑलरेडी 97% के आसपास हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो है, एग्जैक्ट नंबर इज 96.91, तो हमने काफ़ी प्रोविजन अपने बैड एसेट्स पे किए हुए हैं। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि स्टेज 3 में कोई भी बर्डन एडिशनल प्रोविजन का बैंक के ऊपर आने वाला है। चैलेंज केवल हमें आने वाला है स्टेज 2 में, जो हमें प्रोविजन करना है वो 5% का प्रोविजन है स्टेज 2 में जो हमारे एसेट्स होंगे। और उसको डिसाइड करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीडी, जीएडी एंड ईएडी, ये सारे एलजीडी के ऊपर हम पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कौन से एसेट्स हमारे स्टेज 2 में फॉल कर रहे हैं और उसके ऊपर 5% का हमें एडिशनल प्रोविजन करना होगा। तो एक रफ एस्टिमेट हमने अपने बैंक के सारे एसेट्स के ऊपर किया है और वो करीब 9,000 करोड़ के ऊपर आ रहा है। और उसको मैं अगर सीआरएआर के रूप में कन्वर्ट करूं तो करीब 75 टू 80 बेसिस पॉइंट एडिशनल हमें इम्पैक्ट आएगा सीआरएआर पर। और उसको अगर मैं 5 साल में स्प्रेड कर दूं तो करीब 15 से 20 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट मैक्सिमम हमारे पूरे सिस्टम में आने वाला है। और हमारा प्रॉफिट अगर आप देखें 4,900 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड भी हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अच्छी होने वाली है। तो मैं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने पूरे सिस्टम में नहीं देख रहा हूँ एंड बैंक पूरी इस ईसीएल की जो एडिशनल प्रोविजन या सीआरएआर पे जो इम्पैक्ट है उसको कवर करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। इसे हम किसी भी बड़े चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे हैं। मार्जिन्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर बॉटम आउट होते हुए देखे गए हैं मार्जिन्स, लेकिन अब यहाँ से मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हमें कैसे आती हुई देखने को मिलेगी? आप पूरे अगर हम इस वित्त वर्ष की मार्जिन्स की बात करें तो वो पूरा आंकड़ा क्या होगा? देखिए, इनफैक्ट अगर आप मेरे पहले जो इंटरेक्शंस आप लोगों के साथ हुई है उसमें भी मैंने बताया था
कि जो 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कट हुआ है, और चूंकि हमारे 49% एसेट्स जो है वो EBLR के साथ लिंक्ड है और उसका बेनिफिट हमें इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे में देना होता है, तो वो हमने ऑलरेडी सारे अपने जो रेपो लिंक्ड रेट है, जो एसेट्स हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पास ऑन कर दिया है और उसका पूरा इम्पैक्ट हमें Q2 में देखने को मिला। और इसी कारण हमारी थोड़ी नीम जो श्रिंक हुई है उस पूरे इम्पैक्ट के कारण हुई है। बट डिपॉजिट रीप्राइसिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है, और जो 1 साल के हमारे जो डिपॉजिट से, या जो एक हमने 400 डेज का एक स्पेशल डिपॉजिट हमारी बैंक में चल रही थी, जो हायर इंटरेस्ट रेट पे चल रही थी, 7.25% फॉर द नॉर्मल पीपल, फॉर द नॉर्मल कैटेगरी, एंड सीनियर सिटीजन के लिए इट वाज 7.75%। तो वो सारी चीजें अभी रिप्राइस हो रही हैं, और मेरा एस्टिमेट है, मैंने पहले भी इस चीजों को चर्चा में बताया था कि Q3 एंड Q4 में इसका पूरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और दिसंबर क्वार्टर में Q3 में हम करीब 5 से 7% का नीम में इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे, और Q4 में करीब 10 से 15% का हमें इंप्रूवमेंट नीम में देखने को मिलेगा। ओके और मिस्टर चंद्रा हमें बताइए रिकवरीज को लेकर आपके बैंक का क्या आउटलुक है पूरे साल का, अगर आप हमें गाइडेंस दे पाए करंट क्वार्टर का भी और पूरे साल FY26 का भी, तो रिकवरीज के दम पर क्या फिगर की अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, अगर इस क्वार्टर की आप हमें हमारी रिकवरी देखें तो बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है। 3,900 करोड़ से ऊपर की हमारी इस क्वार्टर की रिकवरी है, और उसमें टेक्निकल राइट ऑफ में रिकवरी करीब 800 करोड़ प्लस है। और जो पूरे साल का हमने जो गाइडेंस दिया था, वो 16,000 करोड़ का हमने गाइडेंस दिया है, और हम आशा कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी हमारी रिकवरी 4,000 करोड़ से ऊपर होगी, और जो हमने गाइडेंस दिया है पूरे साल का 16,000 करोड़ का, डेफिनेटली उस गाइडेंस को हम अचीव करने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे एक आखिरी सवाल भी पूछना चाहेंगे ROA के इम्प्रूवमेंट पर। क्या फैक्टर्स आप गिना सकते हैं जो कि इस इम्प्रूवमेंट को लीड करेंगे? देखिए, 2-3 चीजें हमने की हैं। एक, जो आप हमारे रिटेल, एग्री एंड MSME सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, और वो इम्प्रूवमेंट बहुत ही सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है, 17-18% से ऊपर का ग्रोथ है। और GST में जो रेट कट हुआ है 22 सितंबर से जो एप्लीकेबल है, उसका इम्पैक्ट अभी इस क्वार्टर से आगे दिखने को मिलेगा। और ऑलरेडी पिछले 20 दिनों में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट एंड ट्रैक्शंस देखने को मिले हैं रिटेल सेक्टर में, स्पेशली रिटेल के भीतर, व्हीकल में, हाउसिंग लोन में, MSME सेक्टर के ऊपर। तो हमारा उम्मीद है कि GST रेट कट का इम्पैक्ट करीब 1 से 2% हमारे पूरे ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि RAM सेक्टर के ग्रोथ के कारण हमारी यील्ड में इंप्रूवमेंट होगा, और निम में इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। डिपॉजिट जैसी रिप्राइसिंग हमारी हो रही है, और बल्क डिपॉजिट एंड CD मार्केट से हम बिल्कुल बाहर हैं, और हमने करीब बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट CD में हमने रिड्यूस किया है। तो उसका भी जो बर्डन बैंक के ऊपर आ रहा था, या बल्क डिपॉजिट का जो एडिशनल प्राइसिंग के ऊपर हम रेट के ऊपर हम डिपॉजिट ले रहे थे, तो उसको भी हमने पूरी तरह पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में स्टॉप किया है। तो उन सारी चीज़ों का हमें इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से देखने को मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में काफ़ी हमारी इंप्रूवमेंट होगी। तो एक तरफ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में इंप्रूवमेंट होगा, और दूसरा हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस में इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज रैम में जो फोकस हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमें लॉन्ग रन में निम में और NII में, एंड फाइनली इन सारे का इम्पैक्ट रिटर्न ऑन एसेट्स में देखने को मिलेगा। ओके मिस्टर चंद्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत